दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमेशा एक कदम दूर क्यों रह जाती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी किसी ऑटो पायलट मोड पर चल रही है, जहां आप चाहते कुछ और हैं लेकिन असलियत में आपको मिल कुछ और ही रहा है? क्यों कुछ लोगों को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, पैसा, रिश्ते, खुशी, जबकि आप हर छोटी चीज के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये किस्मत का कोई रैंडम खेल भी नहीं है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये आपकी गलती नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आज आप अपनी जिंदगी में वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बचपन से हमें एक ऐसी रेस में दौड़ाया गया है जहां हमें सिखाया गया कि सिर्फ खून पसीना एक करने से ही सफलता मिलती है। हमें ये प्रोग्रामिंग दी गई कि जिंदगी एक संघर्ष है और जो इंसान संघर्ष नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। लगातार डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस और फियर के इस माहौल में हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिसे हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारी सोच को एक बॉक्स में कैद कर दिया गया है। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे एक ऐसा हिडन सिस्टम भी है, एक ऐसा साइलेंट लॉ जो इस पूरी दुनिया को, यूनिवर्स को और आपकी हर एक सांस को चला रहा है। एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे महान लोगों ने, चाहे वो प्लेटो हो, आइंस्टाइन हो या दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स हों, सभी ने समझा और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन किया। आज का ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मोटिवेशन तो बस कुछ घंटों का मेहमान होता है जो डोपामीन के एक छोटे से स्पाइक के साथ आता है और फिर गायब हो जाता है। आज हम बात करेंगे उस गहरे साइकोलॉजिकल और कॉस्मिक सच की जो द सीक्रेट किताब में रोंडा बर्न में दुनिया के सामने रखा था। अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरे फोकस के साथ देखते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आज आप सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनेंगे। आज आप अपनी रियलिटी को हैक करना सीखेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे आपके अंदर की इनविजिबल फ्रीक्वेंसी आपके बाहरी हालातों को बदल सकती है। आज आपको पता चलेगा कि जो चीजें आप सालों से चेज कर रहे हैं, वो असल में आपसे दूर क्यों भाग रही हैं और कैसे आप एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हम उन मेंटल लूप्स को तोड़ेंगे जो आपको पीछे खींच रहे हैं। तो अगर आप उन 99% लोगों की भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं जो सिर्फ हालातों का शिकार बनकर जीते हैं, अगर आप अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल सच में अपने हाथों में लेना चाहते हैं और एक क्रिएटर की आइडेंटिटी अपनाना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक हब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये आपके सोचने के तरीके को, आपकी पूरी आइडेंटिटी को जड़ से बदल देता है। एक गहरी सांस लीजिए, दुनिया के शोर को म्यूट कर दीजिए और तैयार हो जाइए उस सीक्रेट को समझने के लिए जो आज से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके ख्यालों की छिपी हुई दुनिया। कभी आपने ये नोटिस किया है कि जिस दिन सुबह उठते ही आपका मूड खराब होता है, उस दिन एक के बाद एक सारी चीजें गलत होने लगती हैं? सोचिए, आप सुबह उठे, अलार्म नहीं बजा, आप लेट हो गए, आपके दिमाग में पहला थॉट आया, आज का दिन ही खराब है। फिर आप जल्दबाजी में चाय बनाते हैं, चाय गिर जाती है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं तो बॉस से बहस हो जाती है और रात को आप थक कर बिस्तर पर गिरते हुए कहते हैं, देखा, मुझे तो सुबह ही पता था कि आज का दिन मनहूस है। क्या सच में वो दिन मनहूस था, या फिर सुबह के उस एक छोटे से नेगेटिव थॉट ने आपके दिमाग में एक ऐसा मेंटल लूप बनाया जिसने दिन भर की सारी नेगेटिव सिचुएशंस को चुंबक की तरह आपकी तरफ खींच लिया? यही है द सीक्रेट का सबसे पहला और सबसे गहरा कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम।
सिंपल शब्दों में कहें तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आप अपने जीवन में उसी चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग में चलने वाली कुछ आवाजें नहीं हैं। आपके विचार एक फिजिकल एनर्जी है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स दोनों आज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे थॉट्स एक खास फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। आप जिस भी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, आप यूनिवर्स में एक सिग्नल भेज रहे होते हैं, और यूनिवर्स एक मिरर की तरह काम करता है जो उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों, लोगों और हालातों को आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हर इंसान करोड़पति क्यों नहीं है? हर इंसान खुश क्यों नहीं है? यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हम सोचते हैं कि हम सक्सेस चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम खुशियां चाहते हैं, हम दिन रात पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन असलियत में हमारा फोकस उस चीज पर नहीं होता जो हम चाहते हैं। हमारा फोकस उस चीज पर होता है जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, एक इंसान है जो कर्ज में डूबा हुआ है। वो दिन रात क्या सोचता है? मुझे इस कर्ज से बाहर निकलना है। हे भगवान, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे कर्ज से नफरत है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी क्या है? उसका डीप फोकस किस शब्द पर है? कर्ज पर। उसके अंदर का इमोशन क्या है? डर, घबराहट, बेचैनी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों को नहीं समझता। उसे नहीं पता कि नहीं या मत का क्या मतलब है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी फीलिंग्स और आपके फोकस को डिकोड करता है। जब आप कहते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स सिर्फ कर्ज की फ्रीक्वेंसी कैच करता है और आपको और ज्यादा कर्ज, और ज्यादा बिल और ज्यादा ऐसी सिचुएशंस दे देता है जहां आपको पैसे की कमी महसूस हो। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? हम दिन भर उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, फोकस बीमारी। मुझे लेट नहीं होना है, फोकस लेट होना। मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, फोकस नापसंदगी और फ्रस्ट्रेशन। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। हम शिकायत करने में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी शिकायतें ही हमारी खराब रियलिटी को बार बार क्रिएट कर रही हैं। क्या सच में ऐसा होता है? जी हां, जब आप शिकायत करते हैं तो आप यूनिवर्स को ये बता रहे होते हैं कि आपके पास कमी है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ज्यादा कमी, और ज्यादा बिल और ज्यादा ऐसी सिचुएशंस दे देता है जहां आपको पैसे की कमी महसूस हो। आपका माइंड एक टेलीविजन या रेडियो के एंटेना की तरह है। अगर आपने 98.3 एफएम सेट किया है तो आप 104.8 एफएम के गाने नहीं सुन सकते। अगर आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी फियर, डाउट और लैक की है तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी और माइंडसेट का खेल है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपके ब्रेन का RAS काम करने लगता है। ये आपके दिमाग का वो फिल्टर है जो तय करता है कि आपको दुनिया में क्या दिखेगा। जब आप ये बिलीव करने लगते हैं कि दुनिया में हर तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अचानक आपका दिमाग आपको ऐसे रास्ते, ऐसे लोग और ऐसे मौके दिखाने लगता है जो पहले भी वहीं थे, लेकिन आपके नेगेटिव फिल्टर की वजह से आपको नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ सोचना काफी है? क्या सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर ये सोचने से कि मैं अमीर हूं, आपके दरवाजे पर पैसों से भरा बैग आ जाएगा? नहीं। और यहीं पर द सीक्रेट को लेकर 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ सोचना पहला कदम है, लेकिन वो थॉट तभी रियलिटी बनता है जब उसके साथ एक बहुत गहरी चीज जुड़ती है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। आप जो सोचते हैं, अगर आप उसे अंदर तक फील नहीं करते, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को अपने दिल की धड़कन में महसूस नहीं करते, तो वो थॉट एक खाली खोखे की तरह होता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने ड्रीम हाउस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना है। ये जो अंदर की आवाज है ना, यही आपका असली बिलीफ है। आपका कॉन्शियस माइंड सपने देख रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो असल में आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, वो अभी भी पुराने फियर और लिमिटेशंस में फंसा हुआ है। जब आपके थॉट और आपकी फीलिंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यूनिवर्स हमेशा आपकी फीलिंग को चुनता है, क्योंकि फीलिंग ही असली सिग्नल है। अगर आप बाहर से हंस रहे हैं और अंदर से रो रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ज्यादा रोने वाले हालात देगा।
यही वजह है कि ज्यादातर लोग लाइफ में स्टक रह जाते हैं। वो बाहर से बहुत मेहनत करते हैं, गोल्स लिखते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन अंदर से वो डरे हुए होते हैं। उनका इमोशनल बेसलाइन फियर, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी से बना होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? कैसे अपने अंदर के इस शोर को शांत करके एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट की जाए जो सिर्फ और सिर्फ सफलता को अट्रैक्ट करे? जवाब है, आपको अपने अंदर के ऑब्जर्वर को जगाना होगा। आपको एक कदम पीछे हटना होगा और अपने ही विचारों को एक अजनबी की तरह देखना होगा। जब अगली बार आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उस पर रिएक्ट मत कीजिए, उसे अपना सच मत मानिए। बस रुकिए, एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को वहीं ड्रॉप कर दीजिए, उसे बदल दीजिए। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग आपसे लड़ेगा, वो आपको पुरानी फैमिलियरिटी और कंफर्ट जोन की तरफ खींचेगा। आपका दिमाग कहेगा, रियलिस्टिक बनो, दुनिया बहुत खराब है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपको उस आवाज से परे जाना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी वर्तमान रियलिटी सिर्फ आपके पुराने विचारों का रिजल्ट है। आज आप जो भी हैं, वो आपके कल के विचारों का परिणाम है। अगर आप अपने आने वाले कल को बदलना चाहते हैं, तो आज आपको इसी पल अपने सोचने और महसूस करने का तरीका बदलना होगा। आपको ये सीखना होगा कि कैसे लैक की जगह अबंडेंस के नजरिए से दुनिया को देखा जाए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, एक मेंटल शिफ्ट है। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, हम उन गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो आपके अंदर सोए पड़े हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप यूनिवर्स की इस इनविजिबल पावर को अपने फेवर में काम करवा सकते हैं। कैसे आप अपने रिश्तों को, अपनी हेल्थ को और अपने बैंक अकाउंट को अपने विचारों के जरिए हील और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सफर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। आपके दिमाग की गहराइयों में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अनबॉक्स करना बाकी है। बहुत से ऐसे बिलीव्स हैं जिन्हें तोड़ना बाकी है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपके माइंड की एक बहुत गहरी सच्चाई को छुआ था। हमने समझा था कि कैसे आपके विचार, आपके थॉट्स सिर्फ खोखले शब्द नहीं हैं, बल्कि एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला और सबसे गहरा उसूल यही है कि आप यूनिवर्स में जो भी फील करके भेजते हैं, वही मिरर होकर आपकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन जरा शांति से सोचिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि अगर ये नियम इतना ही सच है, तो हम अपनी जिंदगी में बार बार उन्हीं पुरानी गलतियों, उन्हीं पुराने डरों और उसी फाइनेंशियल या इमोशनल स्ट्रगल में क्यों फंस जाते हैं? क्यों हम चाहते तो बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन हमारा माइंड बार बार हमें फेलियर की तरफ ही क्यों खींचता है? एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए। आज के इस एपिसोड में हम द सीक्रेट के उस रहस्यमयी हिस्से में उतरने वाले हैं जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। हम उस इनविजिबल प्रोग्रामिंग को डिकोड करेंगे जो दिन रात आपके फोकस को हाईजैक कर रही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी जिंदगी को एक छुपे हुए ऑटो पायलट मोड पर चला रहा है और कैसे आप उस स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा बैकग्राउंड नॉइज की तरह सुनने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आधा ज्ञान और आधा फोकस हमेशा सबसे खतरनाक होता है। अगर आप सच में उस 1% की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो अपनी डेस्टिनी खुद डिजाइन करते हैं, तो दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस को म्यूट कीजिए और पूरे फोकस के साथ मेरे साथ इस साइकोलॉजिकल सफर में बने रहिए। चैप्टर 2, द मेंटल लूप्स, आपके दिमाग का अदृश्य पिंजरा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने की सबसे बड़ी वजह बाहर की दुनिया की इकोनॉमी, आपके हालात या आपके रिश्ते नहीं है। वो वजह आपके खुद के माइंड के अंदर चल रहे मेंटल लूप्स में छुपी है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आपने द सीक्रेट पढ़ी है, आपने कोई तगड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखा है और आप जोश में खुद से कहते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं अपनी लाइफ में सक्सेस और वेल्थ को अट्रैक्ट करूंगा।
लेकिन जैसे ही आप अपना काम शुरू करते हैं, कोई छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। शायद क्लाइंट का कोई नेगेटिव रिप्लाई, बॉस का कोई ताना या बैंक अकाउंट का कम बैलेंस दिख जाना। और अचानक आपके दिमाग के किसी गहरे कोने से एक पुरानी, जानी पहचानी आवाज फुसफुसाती है, देखा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। मैं शायद इस सक्सेस के लायक ही नहीं हूं। मुझसे नहीं होगा। क्या आपने कभी इस खामोश आवाज को सुना है? ये कोई रैंडम थॉट नहीं है दोस्तों। साइकोलॉजी की भाषा में इसे मेंटल लूप कहते हैं। ये वो इनविजिबल टेप है जो आपके दिमाग में सालों से बिना रुके रिप्ले हो रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि कौन सी लूप उनकी जिंदगी को किस दिशा में घुमा रही है। नेगेटिव लूप्स बहुत चतुर और साइलेंट होती हैं। ये एक छोटे से डाउट, एक बहुत ही टाइनी से डर से या किसी माइनर से फेलियर के एहसास से शुरू होती हैं और धीरे धीरे आपके दिमाग में अपनी परमानेंट जगह बना लेती हैं। एक बार जब आपका कॉन्शियस माइंड इन्हें स्वीकार कर लेता है, तो ये बैकग्राउंड में किसी कंप्यूटर के हिडन प्रोसेस की तरह चलने लगती हैं। बाहर से आप कॉन्शियसली अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं, सक्सेस विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली आपका दिमाग पैसे की कमी या हारने के डर की लूप को रिपीट कर रहा है। आप बाहर से पॉजिटिव होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम उसी पुराने डर को जी रहा होता है। और यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपके दिखावे को नहीं पकड़ता। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी उस डीप फ्रीक्वेंसी को कैच करता है जो आपके अंदर गूंज रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में कोई फर्क नहीं करता। वो सिर्फ उसी बात को अल्टीमेट सच मान लेता है जिसे बार बार रिपीट किया जाता है। जब आप बार बार चिंता करते हैं और कहते हैं कि मैं इस कर्ज में नहीं रहना चाहता, तो यूनिवर्स कर्ज और बेचैनी की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि मैं इस बार फेल नहीं होना चाहता, तो आपका फोकस फेलियर के इमोशन पर लॉक हो जाता है। यहीं पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। लेकिन अगर ये लूप इतनी ही पावरफुल है और सालों से हमारे अंदर चल रही है, तो इसे तोड़ा कैसे जाए? कैसे हम अपने दिमाग को इस नेगेटिव ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालें ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम करे? जवाब बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। फोकस इज योर सुपर पावर। फोकस आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। जिंदगी में जीत हमेशा उसी को मिलती है जो अपने दिमाग की दिशा तय कर लेता है। जब तक आप अपने माइंड के ऑटो पायलट को ऑफ करके अपनी स्टीयरिंग खुद नहीं पकड़ेंगे, आपकी रियलिटी कभी नहीं बदलेगी। आपको यह समझना होगा कि आपका माइंड एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक एडिटेबल प्रोग्राम है। आपको अपने माइंड का प्रोग्रामर बनना होगा। जब आप खुद को एक पैसेंजर की सीट से उठाकर प्रोग्रामर की सीट पर बैठा लेते हैं, तो आप अचानक नोटिस करते हैं कि कौन से विचार आपको पीछे खींच रहे हैं। लूप्स को बदलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब अगली बार वो नेगेटिव लूप शुरू हो, जब दिमाग कहे तुम नहीं कर पाओगे, तो उसे अपना सच मानने से इनकार कर दीजिए। उसे पकड़िए, एक इंटरसेप्शन क्रिएट कीजिए और उसकी जगह एक नई इंटेंशनल और एम्पावरिंग लूप इंस्टॉल कर दीजिए। खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं ग्रो कर रहा हूं। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है दोस्तों, ये आपके नए माइंडसेट सॉफ्टवेयर के पैचेस हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी रियलिटी को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। जब आप अपने फोकस को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपने असली विजन पर लॉक कर देते हैं, तो आप अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक ही जगह केंद्रित कर देते हैं। और केंद्रित एनर्जी हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है। चैप्टर 3, द आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूचर, इमेजिनेशन की असली ताकत। हम सब अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। बेटर हेल्थ, बेटर मनी, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर कॉन्फिडेंस। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो हमेशा बाहर की दुनिया में बदलाव ढूंढता रहता है। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हमेशा हमेशा अंदर से होती है। और उसका सबसे पहला, सबसे जादुई कदम है इमेजिनेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमेजिनेशन कोई बच्चों का खेल है या सिर्फ डे ड्रीमिंग है।
लेकिन साइकोलॉजी और सक्सेस के नजरिए से देखें तो इमेजिनेशन एक साइलेंट ब्लूप्रिंट है। ये एक इनविजिबल आर्किटेक्चर है जहां आपका फ्यूचर सबसे पहले जन्म लेता है। द माइंड बिल्ड्स द वर्ल्ड ट्वाइस, पहले आपके दिमाग के अंदर और फिर बाहर की फिजिकल दुनिया में। सोचिए, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग देने वाले हैं या किसी लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आपका दिमाग तुरंत क्या इमेजिन करता है? कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊं, कहीं लोग मुझ पर हंसने ना लगे, अगर मैं फेल हो गया तो? आप उस फेलियर को, उस डर को इतनी गहराई से विजुअलाइज करने लगते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम उसे एकदम सच मानने लगता है। आपके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और अक्सर आपकी परफॉर्मेंस सच में उसी इमेजिनेशन के हिसाब से खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन रियल और इमेजिन्ड घटनाओं के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं कर पाता। न्यूरोसाइंस की यही सबसे अद्भुत सच्चाई है जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक बेस बनती है। अगर आप खुद को बार बार वीक, अनलकी या अनवर्दी इमेजिन करते हैं तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपका ब्रेन उसी दिशा में वायरिंग करने लगता है। लेकिन अगर आप इस इमेजिनेशन की शक्ति को अपने फेवर में पलट दें तो क्या हो अगर आप कॉन्शियसली खुद को स्ट्रॉन्ग, केपेबल और सक्सेसफुल इमेजिन करने लगें? यही विजुअलाइजेशन का असली मैजिक है। जब आप अपने गोल्स को, अपनी विक्ट्री को अपने माइंड में एक विविड और क्लियर पिक्चर की तरह देखते हैं तो आपका ब्रेन उसी दिशा में नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। दुनिया के जितने भी महान एथलीट्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं या विजनरी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वे सब इस सीक्रेट को गहराई से जानते हैं। वे अपनी जीत को बाहर की दुनिया में देखने से पहले अपने दिमाग के अंदर हजारों बार विजुअलाइज कर चुके होते हैं। बिफोर द वर्ल्ड सीज सक्सेस, द माइंड सीज इट फर्स्ट। लेकिन रुकिए, द सीक्रेट को लेकर 99% लोग सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैंने दीवार पर एक विजन बोर्ड चिपका लिया, मैंने आंखें बंद करके 2 मिनट सोच लिया कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और एक लग्जरी कार है, तो बस अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर देगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, सिर्फ एक खोखली पिक्चर देखने से या रटे रटाए शब्द बोलने से रियलिटी नहीं बदलती। जब तक आप उस फ्यूचर सीन को सच में अंदर तक फील नहीं करते, जब तक आपके अंदर वो इमोशन नहीं जागता, तब तक वो इमेजिनेशन एक बिना इंजन की गाड़ी जैसी है। इमोशन ही वो फ्यूल है जो आपके थॉट को यूनिवर्स तक पहुंचाता है। जब आप किसी ब्यूटीफुल फ्यूचर को पूरी इंटेंसिटी के साथ महसूस करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं, जेन्युइनली फील करते हैं, तो आपका ब्रेन वही केमिकल्स रिलीज करने लगता है जो उस फ्यूचर को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। ये इंटरनल केमिस्ट्री आपकी मोटिवेशन को इग्नाइट करती है, आपके एक्शंस को एफर्टलेस बना देती है। सडनली आप खुद को फोर्स नहीं करते बदलने के लिए, आपका माइंड खुद बदलना चाहता है। आप उस नई आइडेंटिटी में शिफ्ट होने लगते हैं, आपका बिहेवियर अलाइन होने लगता है, आप ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज और उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आपको उस इमेजिन्ड वर्जन के करीब ले जाए। यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है, थॉट प्लस इमोशन प्लस बिलीफ का परफेक्ट अलाइनमेंट। जब आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपका गहरा विश्वास एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तो यूनिवर्स को वो रियलिटी क्रिएट करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ एक और साइकोलॉजिकल बैरियर है जो हमें समझना होगा। लोग अक्सर पूछते हैं, मैंने विजुअलाइज किया, मैंने फील भी किया, लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर वहीं लौट आया, मेरा माइंडसेट वापस नेगेटिव क्यों हो गया? इसका जवाब है रेपिटेशन और एक्शन की कमी। आपका दिमाग एक बायोलॉजिकल मशीन है जो पुराने और फेमिलियर पैटर्न्स से चिपका रहना चाहता है। एक दिन पॉजिटिव सोचने से या एक दिन द सीक्रेट की टेक्निक लगाने से आपका 20 साल पुराना सबकॉन्शियस पैटर्न डिलीट नहीं हो जाता। जब तक रेपिटेशन नहीं बदलता, आइडेंटिटी नहीं बदलती। जब आप एक नई सोच को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन के अंदर ओल्ड सर्किट्स कमजोर होने लगते हैं और न्यू सर्किट्स स्ट्रांग होने लगते हैं। और ये रेपिटेशन सिर्फ शब्दों का नहीं होना चाहिए, ये एक्शंस का भी होना चाहिए।
बहुत लोग सोचते हैं कि पहले मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, पहले मेरे पास पैसा आएगा, तब मैं एक्शन लूंगा। सच इसका उल्टा है। एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। चाहे आपका स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब आप अपनी नई इमेजिन्ड आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शन लेते हैं तो आपका ब्रेन उसे रियल मानने लगता है। एक्शन उस रीवायरिंग को रियल वर्ल्ड में लॉक कर देता है। और इसी जर्नी में आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, वो है डिसिप्लिन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोटिवेशन के भरोसे काम नहीं करता। मोटिवेशन तो एक स्पार्क है जो डोपामीन के स्पाइक के साथ आता है और गायब हो जाता है। लेकिन जब हालात आपके फेवर में ना हो, जब बाहर की रियलिटी अभी नहीं बदली हो, तब भी अपने विजन पर टिके रहना, तब भी उसी फ्रीक्वेंसी को होल्ड करना, यही डिसिप्लिन है। मेंटली स्ट्रांग लोग फीलिंग्स के गुलाम नहीं होते, वे कमिटमेंट के पक्के होते हैं। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे डेली अपने सिस्टम्स और अपने माइंडसेट को ट्रेन करते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ ख्याली दुनिया में जीने वाले एक सपने देखने वाले इंसान बनना चाहते हैं, या फिर अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन करके अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों से लिखने वाले एक क्रिएटर बनना चाहते हैं? लेकिन क्या ये जर्नी इतनी आसान है? जब आप विजुअलाइज करके अपनी आंखें खोलते हैं तो बाहर की असलियत आपको फिर से डराने लगती है। आपकी करंट रियलिटी, आपकी मुश्किलें, आपके बिल्स आपको वापस उसी डर और एंजाइटी में धकेलने की कोशिश करते हैं। इस मोमेंट को कैसे पार किया जाए? कैसे उस वक्त भी अपने फोकस और अपने माइंडसेट को अनशेकेबल रखा जाए जब दुनिया आपको टूटने पर मजबूर कर रही हो? कैसे अपने अंदर के फियर और डाउट को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय किया जाए? ये हम जानेंगे हमारे अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे उस डार्क लेकिन पावरफुल सच्चाई की जो आपको ये सिखाएगी कि अपने माइंडसेट को डिस्ट्रैक्शन फ्री वेपन कैसे बनाया जाए। दोस्तों, पिछले पार्ट के अंत में हमने एक बहुत गहरे सवाल पर अपनी जर्नी को रोका था। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने खूबसूरत फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं, तो सब कुछ जादुई लगता है। आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं तो बाहर की असलियत आपको झकझोर देती है। वो अनपेड बिल्स, वो रिजेक्शन ईमेल, वो खराब रिश्ते या बैंक अकाउंट का वो कम बैलेंस, ये सब आपको वापस उसी पुराने डर और एंजाइटी में धकेल देते हैं। आपकी करंट रियलिटी, आपकी मुश्किलें, आपके बिल्स आपको वापस उसी डर में धकेलने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी इस पल को जिया है जब आपका विजन आपकी करंट रियलिटी से टकराकर चूर चूर होने लगता है? आप हताश होकर खुद से कहते हैं, शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। द सीक्रेट सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं। यहीं पर वो वापस अपने उसी पुराने ऑटो पायलट मोड पर लौट जाते हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में हम उस 1% वाले माइंडसेट को डीकोड करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को उस वक्त भी अनशेकेबल रखा जाए जब दुनिया आपको टूटने पर मजबूर कर रही हो। आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स से कनेक्ट होने का असली और प्रैक्टिकल तरीका क्या है। एक गहरी सांस लीजिए। अगर आप सच में अपनी रियलिटी को हैक करना चाहते हैं तो दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि अगला हर एक मिनट आपके सोचने के तरीके को, आपके पूरे एग्जिस्टेंस को जड़ से बदलने वाला है। चैप्टर 4, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसिप्लिन, फोकस की अदृश्य ढाल। द सीक्रेट का सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है फील गुड। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच सुनिए, क्या 365 दिन 24 घंटे मोटिवेटेड और खुश रहना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन मौसम की तरह बदलता है। जिस दिन आपको कोई अच्छी खबर मिलती है, उस दिन आप यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दिल से फील करते हैं। लेकिन जिस दिन कोई क्लाइंट आपको मना कर देता है, जिस दिन आपका बिजनेस लॉस में जाता है, या जिस दिन कोई अपना आपका दिल दुखा देता है, उस दिन आपकी सारी पॉजिटिविटी गायब हो जाती है।
सोचिए, आपने सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड फील किया, आपने विजुअलाइज किया कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं, लेकिन दोपहर को आपको पता चलता है कि आपकी जॉब खतरे में है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग में फियर और पैनिक के सिग्नल्स दौड़ने लगते हैं। अब क्या होगा? कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा? यही वो मोमेंट है जहां द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका सबसे बड़ा टेस्ट लेता है। यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप अच्छे वक्त में कैसा फील करते हैं। यूनिवर्स ये देखता है कि जब हालात आपके खिलाफ होते हैं तब आप किस फ्रीक्वेंसी को होल्ड करते हैं। और यही एंट्री होती है इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर की, डिसिप्लिन। फोकस मोटिवेशन से नहीं बनता, फोकस डिसिप्लिन से बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह 5 बजे उठना या जिम जाना है। नहीं दोस्तों, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है अपनी सोच को, अपने फोकस को उस वक्त भी भटकने न देना जब हालात बुरे हों। जब आपका माइंड आपको डर की कहानियां सुनाने लगे तो आपको उस इनर स्टॉर्म को शांत करना होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में कोई फर्क नहीं करता। वो सिर्फ उसी बात को अल्टीमेट सच मान लेता है जिसे बार बार रिपीट किया जाता है। अगर आप पैनिक में आकर ये सोचने लगेंगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आप तुरंत लैक और फियर की फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करके आपकी लाइफ में और ज्यादा पैनिक भेज देगा। डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है, ये एक डिसीजन है। एक ऐसा डिसीजन जो हर दिन दोहराया जाता है, चाहे मन करे या ना करे। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने एक्शंस को और अपने फोकस को फीलिंग से कंट्रोल नहीं होने देते। वो जानते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उनके पुराने विचारों का बाय प्रोडक्ट है। अगर वो आज की खराब रियलिटी को देखकर अपना आज का फोकस खराब कर लेंगे तो उनका फ्यूचर भी उसी लूप में फंस जाएगा। आपको अपने माइंड को ये समझाना होगा कि करंट रियलिटी फाइनल नहीं है। आपको उस इमोशनल तूफान के बीच शांत खड़े रहना सीखना होगा। जब आप इस लेवल का फोकस और डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं, जब आप बिना एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी अपने विजन पर टिके रहते हैं, तो यूनिवर्स को आपके लिए नए रास्ते बनाने ही पड़ते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डिटैचमेंट, कंट्रोल छोड़ने का गहरा रहस्य। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कोई अपना ड्रीम पार्टनर चाहता है, तो कोई करोड़ों की कंपनी बनाना चाहता है, तो कोई सिर्फ अपने परिवार के लिए शांति चाहता है। हम गोल्स बनाते हैं, हम पूरे इमोशन के साथ उन्हें फील करते हैं, लेकिन इसके बाद हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल गलती करते हैं जो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। हम डेस्परेट हो जाते हैं। जिंदगी की सबसे थकाने वाली आदतों में से एक है हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना। हम यूनिवर्स को ये तो बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर हम ये भी डिक्टेट करने लगते हैं कि वो हमें कैसे और कब मिलना चाहिए। सोचिए, आपने एक ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया। अब आप हर 5 मिनट में अपना ईमेल चेक कर रहे हैं। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। आप दोस्तों से बार बार पूछ रहे हैं, क्या मुझे जॉब मिलेगी? आप रात रात भर जागकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बाहर से देखने पर लग रहा है कि आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं, लेकिन आपके अंदर का इमोशन क्या है? आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है? आपकी फ्रीक्वेंसी डेस्परेशन, फियर और लैक की है। यूनिवर्स को यह सिग्नल जा रहा है कि मुझे भरोसा नहीं है कि ये चीज मुझे मिलेगी, इसीलिए मैं इतना बेचैन हूं। और यूनिवर्स आपकी इस बेचैनी को डिकोड करके आपको और ज्यादा वेटिंग और ज्यादा स्ट्रगल दे देता है। यहीं पर द सीक्रेट का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है, डिटैचमेंट, लेट गो करना। कंट्रोल करने की चाह हमारी शांति छीन लेती है और हमें हर समय तनाव में जीने पर मजबूर कर देती है। जब आप हर चीज को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो रेत की तरह फिसल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको हाउ यानी ये कैसे होगा के बारे में नहीं सोचना होता है,
हाउ यूनिवर्स का डिपार्टमेंट है, आपका नहीं। आपका काम सिर्फ व्हाट यानी क्या चाहिए तय करना और उसे फील करना है। असल ताकत कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि छोड़ने में होती है। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और शेफ को अपना ऑर्डर देते हैं, तो क्या आप हर 2 मिनट में किचन में जाकर चेक करते हैं कि वो कैसे बना रहा है? नहीं, आप ऑर्डर देकर अपनी सीट पर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि खाना आ जाएगा। यही एब्सोल्यूट ट्रस्ट आपको यूनिवर्स के साथ दिखाना है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे देते हैं कि आपका फ्यूचर क्रिएट हो चुका है, तो उसके बाद आपको उस आउटकम से डिटैच होना पड़ता है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, तो आप लैक की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलकर सर्टेनिटी यानी विश्वास की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। आप अंदर से शांत हो जाते हैं। और याद रखिए, एक शांत और स्थिर दिमाग ही यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और मैजिकल अपॉर्चुनिटीज को रिसीव कर सकता है। चैप्टर 6 द एक्शन इल्यूजन, प्रेरित कदम का विज्ञान। द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोगों को लगता है कि उन्हें सिर्फ एक काउच पर बैठकर सोचना है, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है और यूनिवर्स कोई जादू करके उनके दरवाजे पर पैसों से भरा बैग रख जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है दोस्तों। बिना एक्शन के इमेजिनेशन सिर्फ एक डे ड्रीम है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जो एवरेज लोगों और सक्सेसफुल क्रिएटर्स के बीच होता है। एवरेज लोग फियर से एक्शन लेते हैं, वो डर के मारे काम करते हैं। अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी, अगर मैंने दिन रात 15 घंटे गधों की तरह मेहनत नहीं की तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इस तरह के एक्शन से रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन वो रिजल्ट हमेशा स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट लेकर आता है। दूसरी तरफ, जब आप द सीक्रेट के प्रिंसिपल्स को गहराई से समझते हैं, तो आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। सोचिए, आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। आपने विजुअलाइज किया कि आप सक्सेसफुल है, आपने उस फ्रीक्वेंसी को फील किया। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होने लगा है। अचानक एक दिन आप नहा रहे हैं या कहीं शांत वॉक कर रहे हैं और आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, किसी खास इंसान को कॉल करने का, कोई नया कोर्स ज्वाइन करने का या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का। ये कोई रैंडम थॉट नहीं है, ये यूनिवर्स का सिग्नल है, ये आपकी इंट्यूशन की आवाज है जो आपको रास्ता दिखा रही है। यही वो मोमेंट है जहां आपको एक्शन लेना है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंट बनने पर एक्शन आएगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। जब आप यूनिवर्स के इशारे पर अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी को रियल मानने लगता है। हर एक्शन एक मैसेज भेजता है कि मैं अब वो पुराना डरा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं एक क्रिएटर हूं। अगर आप सिर्फ विजुअलाइज करते रहेंगे और जब यूनिवर्स आपको कोई मौका देगा तब आप डर की वजह से कदम नहीं उठाएंगे, तो वो विजुअलाइजेशन कभी फिजिकल रियलिटी में नहीं बदलेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। जिंदगी में जो कुछ भी आपको आगे ले जाएगा, वो पहले आपको अनकंफर्टेबल जरूर बनाएगा। एक्शन वो पुल है जो आपकी इमेजिनेशन की दुनिया को असल दुनिया से जोड़ता है। जब आप इंटेंशन के साथ बिना डेस्परेशन के छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये बता रहे होते हैं कि आप उस सक्सेस को रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन क्या होता है जब आप ये सारी डीप प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और फिर भी आपके आसपास के लोग, आपके अपने दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका एनवायरनमेंट आपको बार बार नेगेटिविटी में खींचने लगते हैं? क्या होगा जब आप तो यूनिवर्स की हाई फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं, लेकिन आपका माहौल आपको बार बार ये याद दिला रहा है कि तुमसे नहीं होगा? कैसे इस बाहरी शोर से अपने अंदर की खामोशी और अपने विजन को बचाया जाए? ये कोई छोटी चुनौती नहीं है। कई लोग अपनी इस जर्नी में सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आसपास के नेगेटिव लोगों और टॉक्सिक एनवायरनमेंट के साइकोलॉजिकल ट्रैप को हैंडल नहीं कर पाते। हम इस डार्क और डीप साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे हमारे अगले पार्ट में, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक साइलेंट पावर क्रिएट की जाए और कैसे अपने आसपास के नेगेटिव लूप्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करके अपने माइंडसेट को एक अभेद्य किले में बदला जाए।
दोस्तों, पिछले पाठ के अंत में हमने एक बहुत ही खतरनाक और गहरे सवाल पर अपनी बात छोड़ी थी। सोचिए, आप द सीक्रेट के नियमों को समझ चुके हैं। आप सुबह उठते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अपने गोल्स को पूरी इंटेंसिटी के साथ फील करते हैं। आपके अंदर एक नई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। लेकिन जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, आप उसी पुरानी दुनिया से टकराते हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका एनवायरनमेंट, वो सब आपको याद दिलाने लगते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, दुनिया बहुत मुश्किल है, बड़े सपने देखना बेवकूफ़ी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपके अंदर की पॉजिटिविटी और बाहर की नेगेटिविटी के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है? जब आप तो यूनिवर्स के साथ अलाइन होना चाहते हैं, लेकिन आपका माहौल आपको बार बार नीचे खींच लेता है। कैसे इस बाहरी शोर से अपने अंदर की खामोशी और अपने विजन को बचाया जाए? एक गहरी सांस लीजिए, दुनिया के इस शोर को म्यूट कर दीजिए। आज के इस आखिरी और सबसे डीप एपिसोड में हम द सीक्रेट के उस हिस्से को डिकोड करेंगे जो सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकली उस रियलिटी को अपनी आइडेंटिटी बनाना सिखाता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक अभेद्य मेंटल आर्मर बनाया जाए। चैप्टर 7, प्रोटेक्टिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट। खामोशी का अभेद्य किला। हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। इस गार्डन में हर दिन नए सीड्स बोए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के, कुछ नेगेटिव डाउट्स के, और कुछ ऐसे आइडियाज के जो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस गार्डन में रोज जहर जैसे थॉट्स और टॉक्सिक वर्ड्स गिरते रहें, तो क्या ये गार्डन हेल्दी रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी गार्डन के बीजों से आपकी रियलिटी की फसल उगाता है। साइकोलॉजी में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने आसपास के 5 लोगों की एवरेज थिंकिंग से काफी प्रभावित होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे वही माइंडसेट आपके अंदर भी आने लगता है। आप भले ही दिन में 1 घंटा विजुअलाइजेशन कर लें, लेकिन अगर बाकी 23 घंटे आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव लोगों की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यूनिवर्स तक कौन सा सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग जाएगा? जाहिर है, नेगेटिविटी का। लेकिन हम अपनी फैमिली या अपने कलीग्स को एकदम से छोड़ तो नहीं सकते। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे पावरफुल और साइलेंट वेपन की, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ज्यादातर लोग अपने गोल्स को शुरू करने से पहले ही दुनिया को बता देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि शेयर करने से मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन असल में जब आप अपने प्लान्स को लाउड बना देते हैं, तो आपकी एनर्जी वर्ड्स में बिखर जाती है। लोगों की राय, उनके सवाल और उनके फियर्स आपके फोकस को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। जब आप किसी को बताते हैं कि मैं एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाला हूं और वो हंस देता है, तो वो हंसी आपके सबकॉन्शियस में एक छोटा सा डाउट का बीज बो देती है। द सीक्रेट काम करती है इंटेंसिटी और एनर्जी पर। अपनी एनर्जी को शब्दों में वेस्ट मत कीजिए। मूविंग इन साइलेंस का मतलब है अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें नॉइज से दूर रखना और अपनी पूरी एनर्जी एग्जीक्यूशन में लगाना। चुप रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके अंदर जवाब हो, इमोशंस हो और ईगो आपको बोलने के लिए उकसा रहा हो। लेकिन साइलेंस डर की नहीं, हिम्मत की निशानी होती है। जब आप क्वाइटली काम करते हैं, तब आप कंपैरिजन से बच जाते हैं। आपको दुनिया को ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यूनिवर्स को आपके शब्दों की नहीं, आपकी वाइब्रेशन की जरूरत है। अपनी जीत को प्राइवेट रखिए। विनिंग इन प्राइवेट का मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि अननेसेसरी ऑडियंस से दूर रहना है।
जब आप खामोशी से अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो कोई भी नेगेटिव इंसान आपकी मैनिफेस्टेशन को हैक नहीं कर सकता। चैप्टर 8 द आइडेंटिटी शिफ्ट, क्रिएटर बनने का साइकोलॉजिकल खेल। द सीक्रेट को लेके दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं मैं जो चाहता हूं यूनिवर्स मुझे वो देगा। नहीं दोस्तों, यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हैं। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी रियलिटी को ड्राइव करती है। अक्सर हम गोल को चेज करते हैं लेकिन आइडेंटिटी को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से हमारी सेल्फ इमेज कुछ और होती है। अंदर से हम खुद को एक स्ट्रगल करने वाला डरा हुआ इंसान मानते हैं और यहीं पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल होता हुआ नजर आता है। जब तक आपकी अंदरूनी पहचान नहीं बदलेगी, बाहर का कोई भी रिजल्ट परमानेंट नहीं होगा। आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को ड्राइव करती है। सोचिए, एक इंसान जो खुद को स्मोकर मानता है, अगर वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो कहेगा मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ले और खुद को नॉन स्मोकर मान ले तो सिगरेट ऑफर होने पर डिसीजन आसान हो जाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे डीप सीक्रेट है। आपको सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना है, आपको उस नए वर्जन में शिफ्ट होना है। लेकिन ये आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होता है? क्या सिर्फ एक दिन पॉजिटिव सोचने से? नहीं। आपका दिमाग एक बायोलॉजिकल मशीन है जो एक ही चीज को दोहराने में कंफर्ट महसूस करता है। अगर आप एक दिन पॉजिटिव सोचते हैं और अगले दिन नेगेटिव, तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है और कोई नया न्यूरल पाथ बन ही नहीं पाता। असली रिवायरिंग की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती, बल्कि रेपिटेशन और एक्शन से होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा तब एक्शन लूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। जब आप अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, चाहे स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो दिमाग उस आइडेंटिटी को रियल मानने लगता है। हर एक्शन एक मैसेज भेजता है, दिस इज हु आई एम नाउ, और ब्रेन उसी मैसेज को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अगर आप वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक अमीर इंसान की तरह फील करना शुरू कीजिए। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शांति, उसका दुनिया को देखने का नजरिया। जब आप अपनी पुरानी लैक वाली आइडेंटिटी को छोड़कर अबंडेंस की आइडेंटिटी को ओढ़ लेते हैं तो यूनिवर्स मजबूर हो जाता है आपकी बाहरी दुनिया को आपकी अंदरूनी दुनिया के हिसाब से मोल्ड करने के लिए। चैप्टर 9 द मास्टर प्रोग्रामर, जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथों में। हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी लूप में फंसे होते हैं। कभी पैसे का स्ट्रगल, कभी रिश्तों का दर्द, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम। जिंदगी में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर है। हमारी किस्मत, हमारे पैटर्न्स, हमारी फेलियर्स। हम बिलीव कर लेते हैं कि हमारा माइंड जैसा है वैसा ही रहेगा और हम बस उसके साथ जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन द सीक्रेट का अल्टीमेट ट्रूथ इसके बिल्कुल उलट है। आपका माइंड एक सेल्फ रनिंग सिस्टम तो है, लेकिन उसका मास्टर हमेशा आप होते हैं। आप पैसेंजर नहीं हैं, आप वो ड्राइवर हैं जिसकी ग्रिप स्टीयरिंग पर हमेशा से होनी चाहिए थी। द प्रोग्रामर इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द प्रोग्राम। जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई भी बिलीफ फाइनल नहीं है, कोई भी हैबिट अनचेंजेबल नहीं है, तो आप पैसेंजर की सीट से उठकर प्रोग्रामर की सीट पर बैठ जाते हैं। अब आप सिर्फ हालातों पर रिएक्ट नहीं करते, अब आप रिस्पॉन्स के क्रिएटर बन जाते हैं। अगर कोई थॉट आपको दुख दे रहा है, आप उसे रीराइट कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, आप उसे बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहर का मैजिक नहीं है जो आसमान से गिरेगा। ये आपके अंदर की ही वो अनइमेजिनेबल पावर है जिसे आपने सालों से इग्नोर किया हुआ था।
जब आप इस पावर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो दुनिया बदलती हुई नहीं दिखती, बल्कि दुनिया आपको आपकी पावर रिफ्लेक्ट करती है। ये एक सफर है। ये कोई 21 दिन का चैलेंज या रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये सेल्फ मास्टरी का रास्ता है, जहां आप अपनी सोच को साफ करते हैं, अपने बिलीफ्स को स्ट्रेंथन करते हैं और अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करते हैं। अब आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन आप वो आग बन चुके हैं जो खुद जलती है। अब आप एक्सक्यूजेस नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक्सक्यूज सिर्फ आपकी पुरानी आइडेंटिटी की आवाज है। आज से, अभी से एक नया रूल बनाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मेरी जिंदगी कोई एक्सटर्नल लक या रैंडम डेस्टिनी पर नहीं चलती। मेरी जिंदगी उन इनर कोड्स पर चलती है जो मैं खुद रोज चलाता हूं। मैं अपनी रियलिटी का खुद क्रिएटर हूं। आप सिर्फ सिचुएशंस का सामना नहीं करते, आप सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। आप सिर्फ दुनिया से रिएक्ट नहीं करते, आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये स्टीयरिंग आपके हाथों में है। आपके थॉट्स आपके टूल्स हैं, आपके एक्शंस आपका कोड हैं, और आपकी रीराइटेड आइडेंटिटी वही भविष्य है जिसमें आप जीने वाले हैं। द सीक्रेट आपके बाहर नहीं है, द सीक्रेट आप खुद हैं। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते थे? या फिर आप सिर्फ दिन काट रहे हैं एक ऐसे ऑटो पायलट लूप में फंसकर जहां साल तो बदल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का इंसान वहीं का वहीं खड़ा है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन साफ है। आपको रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर की है। रुकावट आपके हालातों में नहीं है, बल्कि उस मेंटल पैटर्न में है जिसे आपने अनजाने में अपना सच मान लिया है। आप हर दिन सोचते हैं कि कल से सब कुछ अलग होगा, कल से एक नई शुरुआत होगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि आपका माइंड आपको बार बार उसी पुराने कंफर्ट जोन में कैद कर लेता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको अपने हर सवाल का जवाब पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन जवाबों के हिसाब से एक्शन लेने से डर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आपने अपनी इस पुरानी आइडेंटिटी को नहीं बदला, तो यकीन मानिए आने वाले 10 साल भी बिल्कुल आज जैसे ही होंगे। कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप खुद को अंदर से रीप्रोग्राम नहीं करेंगे। और शायद यही जिंदगी का सबसे डरावना सच है। कोई बाहर से आकर आपको नहीं बचाएगा। अब चॉइस पूरी तरह आपकी है। अगर आप उन लोगों की भीड़ में खुश हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं और हालातों का शिकार बने रहते हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो खामोशी से अपना माइंडसेट रिवायर करते हैं, जो एक्सक्यूजेस को खत्म करके अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर बनते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी सोच को एक ऐसे वेपन में बदल देते हैं जो आपकी पूरी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर दे। याद रखिए, दुनिया आपको कभी वो नहीं देती जो आप चाहते हैं। दुनिया आपको हमेशा वही देती है जो आप असल में हैं। धन्यवाद।